तो आज हम बात कर रहे हैं हाल ही में आई फिल्म कन्नप्पा की। हाँ। काफी चर्चा है इसकी। हमारे पास इसकी समीक्षाएं हैं, विश्लेषण भी है। तो चलिए देखते हैं कि भाई इस फिल्म में क्या है, क्या खास है और कहाँ थोड़ी कमी रह गई। बिल्कुल। तो कहानी तो है एक आदिवासी शिकारी थिन्नाडू की। हाँ। है ना, विष्णु मांचू ने रोल किया है। हाँ। और वो कैसे शिव भक्त बनता है, ये पूरी यात्रा है। मतलब आस्था, बलिदान, प्रेम। हाँ बिल्कुल। और ये बात भी गौर करने वाली है कि डायरेक्टर मुकेश कुमार सिंह ने 10 साल लगाए इसे बनाने में। 10 साल, हाँ। ये तो इसे और भी दिलचस्प बना देता है। सही। तो कहानी का जो मूल है वो भक्ति ही है। और विष्णु मांचू के अभिनय की बात करें तो सुनने में आया है कि क्लाइमैक्स में उनका काम जबरदस्त है, बहुत भावनात्मक। अच्छा, उनके करियर का बेस्ट भी कह रहे हैं कुछ लोग। हाँ बिल्कुल, क्लाइमैक्स के लिए तो यही कहा जा रहा है। लेकिन ये भी बात है कि शुरू के हिस्सों में उनका परफॉर्मेंस शायद उतना एक जैसा नहीं रहा। कहीं कहीं थोड़ा धीमा या असंगत लगा। परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी का इशू रहा शुरू में। अच्छा, फिल्म में कुछ बड़े नाम भी हैं कैमियो में। प्रभास हैं रुद्र के रोल में। हाँ, ये तो काफी चर्चा में रहा। स्क्रीन पर उनका क्या असर था, क्या कहती हैं रिपोर्ट्स? देखिए, प्रभास आते तो कुछ ही मिनटों के लिए हैं, पर कहते हैं कि उनकी एंट्री पर थिएटर में माहौल बन गया था। अरे वाह। हाँ, एकदम तूफानी रिएक्शन। उनके डायलॉग्स ने शायद फैंस को पुरानी फिल्मों की याद दिला दी। तो ये दिखाता है कि स्टार पावर छोटे रोल में भी कितना असर डाल सकता है। सही बात है। अब आते हैं अक्षय कुमार पर, भगवान शिव के रोल में। ये तो बहुत बड़ी कास्टिंग थी। हाँ बिल्कुल। उनका कैसा रहा? सूत्रों के हिसाब से क्या प्रभाव छोड़ा उन्होंने? देखिए, अक्षय कुमार ने कोशिश तो की है भूमिका को एक गरिमा देने की। वो भक्ति वाली शांति लाने का प्रयास दिखा है। पर कई विश्लेषण ये मानते हैं कि ये कैमियो उतना यादगार नहीं बन पाया जितनी उम्मीद थी। वो छाप शायद नहीं छोड़ पाया। अच्छा, तो प्रभास का कैमियो ज्यादा असरदार रहा अक्षय कुमार के मुकाबले? ऐसा कह सकते हैं। कम स्क्रीन टाइम के बावजूद शायद अक्षय वाले किरदार को और डेप्थ या स्क्रीन टाइम की जरूरत थी, पता नहीं। दिलचस्प है। अच्छा, एक और चीज है, कॉमेडी। ब्रह्मानंदम और साप्तीगिरी। हाँ, वो जोड़ी भी है। लेकिन एक भक्ति फिल्म में कॉमेडी, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? क्या दर्शकों को ये पसंद आया या फिल्म के मूड से भटका दिया? ये बहुत अहम पॉइंट है। ज्यादातर समीक्षाएं यही कह रही हैं कि कॉमेडी ट्रैक औसत दर्जे का और अनावश्यक लगा। अनावश्यक? हाँ, ऐसा लगा कि फिल्म का जो गंभीर और भक्तिमय माहौल है उसके साथ ये बिल्कुल मेल नहीं खाता, बल्कि कहानी के प्रभाव को कहीं ना कहीं कमजोर करता है। ये बात तो है। कभी कभी सब कुछ डालने के चक्कर में मूल भाव बिगड़ जाता है। बिल्कुल वही हुआ शायद। अच्छा, डायरेक्शन की बात करें मुकेश कुमार सिंह की। कहा जा रहा है कि उनकी स्टाइल थोड़ी टीवी सीरियल जैसी है, मेलोड्रामेटिक। हाँ, ये बात सामने आई है। थोड़ी भावुकता पर ज्यादा जोर देने वाली शैली। इसका नतीजा ये हुआ कि फिल्म, खासकर पहला हिस्सा, कुछ लोगों को धीमी लगी। धीमी और नाटकीय। हाँ, कहीं कहीं थोड़ी नाटकीय। और पटकथा जो खुद विष्णु मांचू ने लिखी है, उसमें कुछ डायलॉग्स भी थोड़े उपदेश जैसे लगते हैं, जो नेचुरल फ्लो को रोकते हैं। तो पहला हाफ दर्शकों को बांधने में थोड़ा स्ट्रगल करता है, ऐसा लगता है। कई रिव्यूज में यही पॉइंट है कि फर्स्ट हाफ धीमा है, लेकिन सेकंड हाफ और खासकर क्लाइमैक्स वो भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बताया गया है। अच्छा, तो वहां फिल्म ट्रैक पर आती है। हाँ बिल्कुल, वहीं पर फिल्म दर्शकों से कनेक्ट कर पाती है गहराई से। ओके। और बाकी तकनीकी चीजें जैसे म्यूजिक, लोकेशन, वीएफएक्स? म्यूजिक को औसत बताया गया है। कुछ गाने तो कहानी में रुकावट जैसे लगते हैं। हालांकि क्लाइमैक्स का जो बैकग्राउंड स्कोर है वो काफी दमदार है। वो इमोशनल सीन्स को उठाता है। लोकेशंस न्यूजीलैंड की हैं, सुंदर तो हैं, पर कुछ लोगों को लगा कि शायद वो कहानी की भारतीय पृष्ठभूमि से थोड़ी अलग, डिस्कनेक्टेड लगती हैं। अच्छा, ये भी एक पॉइंट है। और वीएफएक्स, आजकल तो ये बहुत जरूरी हो गया है। हाँ, और यहीं पर फिल्म थोड़ी मार खा गई। वीएफएक्स को कमजोर बताया गया है। भव्य दिखाने की कोशिश तो है, पर वो शायद उतनी सफल नहीं हुई। ये तो आजकल बड़ी फिल्मों के लिए एक चैलेंज रहता है। बिल्कुल। तो इन सब बातों को मिलाकर देखें तो निचोड़ क्या है? किसके लिए है ये फिल्म? देखिए, संक्षेप में कहें तो कन्नप्पा एक भावनात्मक कहानी कहने की कोशिश है, और दूसरा हाफ, खासकर क्लाइमैक्स, इसका सबसे मजबूत पक्ष है। विष्णु मांचू का अभिनय वहां पर और प्रभास का कैमियो ये मुख्य आकर्षण है।
आस्था और बलिदान वाली थीम है। बिल्कुल। लेकिन जैसा हमने बात की, पहला हाफ धीमा है, कॉमेडी गैर जरूरी सी लगती है और वीएफएक्स जैसे तकनीकी पहलू कमजोर हैं। सही। तो ये फिल्म शायद उन दर्शकों को ज्यादा पसंद आएगी जिन्हें शिव भक्ति वाली फिल्में देखना अच्छा लगता है और जो धीमी गति से कहानी के भावनात्मक चरम तक पहुंचने का इंतजार कर सकते हैं। पर अगर कोई तेज रफ्तार कहानी, बेहतरीन वीएफएक्स या शुरू से अंत तक एकदम कसा हुआ मनोरंजन चाहता है तो शायद उन्हें ये फिल्म उतनी न जमे। ठीक है, तो अंत में एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, क्या किसी किरदार की भक्ति की गहराई दिखाने के लिए हमेशा बहुत भव्य सीन और महंगे स्पेशल इफेक्ट्स ही जरूरी होते हैं, या फिर एक सच्ची दिल को छूने वाली भावनात्मक परफॉर्मेंस ही काफी हो सकती है? ये सोचने वाली बात है।